बेसिकली सबसे पहले आता है क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया। इस्कीमिया होता है क्या है, ब्लॉक इन द आर्टरी फ्लो। तो उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, 4 फीचर्स होता है बेसिकली। पहले तो होता है पेन। पेन में भी बॉयड्स क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग इस्कीमिया के लिए। दूसरा होता है तुम्हारा अल्सर्स, फिर होता है गैंग्रीन, फिर होता है बाईलैटरल ग्लूटियल क्लॉडिकेशन जिसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसको कहते हैं रिचटर सिंड्रोम। और फिर होता है लास्टली तुम्हारा कोल्डनेस, क्लैम्पनेस और नम्बनेस और कलर चेंजेस। सबसे पहले आते हैं पेन पे। तो पेन इज़ द लिम इन द लिम इज द चीफ कंप्लेंट ऑफ द लोअर लिम इस्कीमिया। पेन चीफ कंप्लेंट होता है। सिवियर क्रैम्प लाइक पेन ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ द मसल्स ब्रॉट मेनली बाय द एक्सर्शन करेंगे तो क्रैम्प लाइक पेन होगा। ग्रेड 1 में सब्सटेंस पी और लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, उसके कारण वासोकंस्ट्रिक्शन जो हो रहा है वो फिर वासोडाइलिटेशन कर देगा बॉडी। तो फिर वो पेन थोड़ा चलेगा, फिर थोड़ा और चलते चलते ठीक हो जाएगा। ग्रेड 2 में थोड़ा देर चलेगा, पेन वर्सन हो जाएगा, फिर लिम्पिंग करने लगेगा, लंगड़ा के चलेगा। 3 और 4 में उसको बैठना पड़ेगा। 3 में पेन लगेगा, ही हैज़ टू टेक रेस्ट, बैठना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सिवियर इस्कीमिया। और 4 तो मतलब चुद गए गुरु। 4 में बेसिकली जो वासा नर्वोसम होता है, तुम्हारा काल्व का जो वासा नर्वोसम होता है वो बेसिकली वासा नर्वोसम भी खराब हो जाता है। तो वासा नर्वोसम कहने का मतलब क्राई ऑफ द डाइंग नर्व, क्राई ऑफ द डाइंग नर्व, ये हो गया ग्रेड 4। तो ग्रेड 3 में भी बैठना है, ग्रेड 4 में बैठना है। ग्रेड 3 में बैठने के बाद थोड़ा आराम मिलता है, बट ग्रेड 4 में बैठने के भी कोई ऐसा आराम नहीं मिलेगा। ये हो गया पेन। पेन में फिर आता है एक रेस्ट पेन। तो जैसे पेन के लिए हम लोग 2 ड्रग देते हैं, एक तो ट्रामाडोल देते हैं, ट्रामाडोल, आमाडोल, और कीटोरोलैक 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 और ट्रामाडोल देते हैं। और जब रेस्ट पेन होता है, यानी कि ये तो क्लॉडिकेशन पेन पे, रेस्ट पेन भी हो सकता है, मतलब बैठे बैठे भी पेन हो रहा है, तो इसके कारण सुसाइडल टेंडेंसी हो सकता है बंदे को। तो उसमें क्या देते हैं, नारकोटिक्स देते हैं अलॉन्ग विथ कीटोरोलाक और ट्रामाडोल। कीटोरोलाक और रोलेक्स होता है ना, रोलाक, कीटोरोलाक और ट्रामाडोल। ठीक है। फिर आते हैं अपन लास्ट में, साइट ऑफ द ओक्लूडेशन डिपेंड्स ऑन द लेवल। आर्टो इलियक होगा तो ग्लूटियल रीजन्स, थाई काफ सब चुदेगा। इलियोफेमरल होगा तो थाई चुदेगा। फेमरोपोप्लीटल होगा तो काफ चुदेगा। पोप्लीटल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इन स्टेप क्लॉडिकेशन या फिर फुट मसल्स होगा। ये था पेन। पेन के बाद आते हैं अल्सर्स। अल्सर्स में भी नॉन हीलिंग का पेशेंट और लोकन तुमको पता ही है। एल्डरली, न्यूट्रिशन और टी से क्या था, टू मच ओबेसिटी। लोकल में था लॉन्ग सर्जरी, पुअर ऑक्सीजनेशन, कंटेमिनेशन ऑफ द सर्जिकल फील्ड, नेक्रोसिस, ये सब। और एनीमिया और ट्रॉमा भी हो सकता है नॉन हीलिंग अल्सर्स का रीज़न। फिर गैंग्रेनस पैचेस में थोड़ा रेयर है बट हो सकता है। फिर बायलैटरल